हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को अच्छे से स्टडी करेंगे। और हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड द अनदर वन इज़ डार्क रिएक्शन। दोनों को हम लोग स्टेप में अच्छे से जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एल्गी वगैरह वो सनलाइट का यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ग्रीन प्लांट्स और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। इस रिएक्शन को या फिर इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक हम कह सकते हैं कि मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन भी यहाँ पर जनरेट करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन से देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की हेल्प से इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज जो है वो बन रहा है जो कि फूड होता है। और ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो इनहेल करते हैं। अब ये एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो होता कहाँ है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की ग्रीन प्लांट्स में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। अब जैसे कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि ग्रीन लीव्स हो गए, ग्रीन स्टेम्स हो गई, सेपल्स हो गए, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो लीव्स में होते हैं एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेन ऑर्गेनेली होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, सबसे पहले हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फिर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। उसके बाद हमने देखना है कि अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है एंड कन्वर्ट करता है उसको यूजफुल एनर्जी में। ठीक है, देयर बाई रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अभी शायद ये जो डेफिनेशन है ये आपको समझ ना आए कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप जब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको जो ये डेफिनेशन है ये अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम थोड़ा ऐसे ही रफली देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का वो कैसा होता है। हमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं स्टडी करना है, हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को पढ़ना है। बट फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो दो मेन हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो उसके पार्ट होते हैं, जैसे कि एक को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना जो है ये बहुत ज़्यादा स्टाक्स ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम लोग थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 ये जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे डिस्क शेप्ड के स्टॉक्स हैं इनको इंडिविजुअली हम लोग थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये सब स्टॉक्स मिलकर एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं। सिंगुलर को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, मैंने नीचे लिखा भी है स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड्स। और बाकी जितने भी होते हैं सबको मिलाकर हम बोलते हैं ग्रेना। अब ये जो ग्रेना होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ग्रेना में होता क्या है कि ग्रेना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी सनलाइट। ठीक है, एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH।
इस लाइन का ग्रेना का मेन फंक्शन ही यही होता है कि इसको जो लाइट है, सनलाइट है, उसको ट्रैप करना होता है और एटीपी और एनएडीपीएच की यहाँ पर क्या होती है, सिंथेसिस होती है। और ये जो ग्रेना है हम लोग मतलब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रेना के अंदर होती है परफॉर्म। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा जो है ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है विच कंटेन्स ग्रेना, इनके अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं वो स्ट्रोमा के अंदर होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। फिर वहाँ पर शुगर जो है उसकी क्या होती है, फार्मेशन होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वहाँ पर जो है शुगर की फार्मेशन होती है और ये हम आगे फर्दर जो वीडियोस हैं उसमें देखेंगे कि किस टाइप से वहाँ पर शुगर की जो है वो फार्मेशन होती है। ओके तो जो ग्रेना है उसके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रही होती है, हमें क्लियरली दिख रहा है। और जो स्ट्रोमा है उसके अंदर जो है वो डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को जो है वो देख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, इसमें ये जो है मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर जो ये स्पेस है इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर जो ये वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर जो है ये डिस्क शेप्ड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, ये मिलकर ग्रेना को बनाते हैं। ठीक है, और ग्रेना के अंदर हमारी लाइट रिएक्शन हो रही होती है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, हमारा डार्क रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, इसमें हमें क्लियरली जो है वो दिख रहा है। अब उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट को हम लोग लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरी जो है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर हम इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। अब सबसे पहली जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज वो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग या फिर सिंपली लाइट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और लाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। और जो सेकंड है जिसमें मैंने लिखा है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और वी कैन से डार्क रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम डार्क रिएक्शन है तो ये क्या पता नाइट के टाइम होती होगी, अंधेरे में ही होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। डार्क रिएक्शन हम इसलिए इसको बोलते हैं, ये डे टाइम में भी परफॉर्म हो रही होती है। इसको हम लोग डार्क रिएक्शन बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। बाकी ये जो रिएक्शन है ये दिन में भी होती है। अब ये जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो स्टार्ट ही विद द हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटोसिंथेसिस बिगिंस विद द लाइट रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैंने अभी कहा है कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रिएक्शन जो है वो चलती ही विद द हेल्प ऑफ लाइट है। उसके बाद है लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है, जैसे हम लोगों को पता है, ये हमने अभी देखा है कि ये जो एक सिंगल डिस्क शेप्ड का जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा थाइलाकॉइड है। इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमारी लाइट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। अब यहाँ पर होता क्या है, ग्रेना के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिनका मेन काम ही होता है कि वो लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उनको हम लोग फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ग्रेना जो है वो डिफरेंट मतलब कि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है। ठीक है, और एक इंडिविजुअली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें लाइट रिएक्शन हो रही होती है क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट
कैप्चरिंग, हम लोग कह सकते हैं स्पॉट्स या फिर मशीनरीज प्रेजेंट होती हैं जो लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं, लाइट को हार्वेस्ट करने में हेल्प करती हैं, और उन स्पॉट्स या फिर मशीनरीज को ही हम लोग फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है। और ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप्स यहाँ होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। ये सब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। अब मैंने बोला कि फ़ोटो सिस्टम्स की अगर हमें सिंपली याद रखना है कि ये होते क्या हैं, तो बस इतना याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट हार्वेस्टिंग और वी कैन से लाइट ट्रैपिंग, सनलाइट ट्रैपिंग मशीनरीज या फिर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। अब इनको हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्यों बोलते हैं? अब इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ोटो सिस्टम फर्स्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले काम करता होगा और फोटो सिस्टम सेकंड है तो वो बाद में करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, बस इसीलिए हम इनको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये वाला जो है ये कंप्लीट फोटो सिस्टम फर्स्ट है और ये वाला जो है ये कंप्लीट फोटो सिस्टम सेकंड है। हम लोग देखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो फोटो सिस्टम्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी इस डायग्राम में हमने बस इतना ही देखना है कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं किस टाइप से ये लाइट को जो है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं और किस टाइप से आगे फर्दर वो लाइट जो है वो कहाँ जाती है, बस हमने उतना देखना है इस डायग्राम में। तो जैसे मैंने लिखा ये वाला जो है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, हम लोग यहीं से शुरुआत करते। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसमें एक लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग एंटीना कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स मिल के इस लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सब जो पिगमेंट्स हैं ये मिलकर हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स जो है उसको बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जो है इस लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के ऊपर आके पड़ती है, तो इस लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स का यही काम होता है कि ये जो सनलाइट है उसको फोकस करता है टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ये लाइट को जो है फोकस करेगा टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। दिस वन इज़ रिएक्शन सेंटर जिसको हम लोग ट्रैप सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है ये इस रिएक्शन सेंटर को बनाता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही लाइट जो है वो इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर आके पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरोफिल ए के ये एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में ये क्या करते हैं कि ये मूव आउट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ रिएक्शन सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक प्राइमरी एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, और फिर फर्दर क्या होता है कि जब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे फर्दर जो है वहाँ से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एटीपी और NADPH की क्या होती है सिंथेसिस होती है। वो हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि ATP और NADPH की आगे सिंथेसिस होगी। ओके, तो अब हम दोनों डायग्राम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब मैंने दो डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पर क्यों ड्रा की हैं, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम फर्स्ट का इस पर मैंने लिखा हुआ है P700। P700 का मतलब है कि जो एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम है फोटो सिस्टम फर्स्ट का ये अबाउट 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मतलब 700 नैनोमीटर जो है लाइट की वेवलेंथ होती है ना उसको भी फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ ऑफ लाइट को फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो सिर्फ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ जो होती है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में।
बाकी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो सनलाइट है इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के ऊपर आके पड़ती है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स का ये काम होता है कि उसे क्या करना है, आगे जो ये जो लाइट पड़ी है यहाँ पर, इसको आगे फर्दर उसे एक पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ फोकस्ड करवाना है उस लाइट को, जिसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर पे जैसे ही लाइट आके पड़ती है तो जो क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर वो एक्साइट हो जाते हैं और वो मूव आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है दोनों में वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और प्राइमरी एक्सेप्टर जब उसे एक्सेप्ट करेगा उसके आगे फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे, डिफरेंट कैसे कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आगे, कहाँ कहाँ मूव करते हैं और किस तरीके से वहाँ पर ATP और NADPH की क्या होती है फॉर्मेशन होती है और सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन के अंदर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम का बस इतना ही मकसद था, मुझे बस इतना बताना था कि किस तरीके से फोटो सिस्टम्स जो हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं या फिर लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, बस उतना ही, ताकि लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके। अब हम फर्दर देखते हैं, थोड़ा सा एक ओरली हम लोग मतलब रफली हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करती है लाइट ऑफ वेवलेंथ अबाउट 700 नैनोमीटर, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है अबाउट 680 नैनोमीटर, ठीक है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये थाइलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये जो इनर सरफेस होती है थाइलाकॉइड की वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद जाकर फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है ना, उसको हम लोग प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको हम लोग फेरिडॉक्सिन बोलते हैं, और फोटो सिस्टम सेकंड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसको हम लोग फियोफाइटिन क्विनोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं ये इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के प्राइमरी एक्सेप्टर को हम लोग फेरिडॉक्सिन बोलते हैं और सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन क्विनोन बोलते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने अभी प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बस इतना देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक ऑर्गेनेली होती है प्लांट के अंदर, जो मेन साइट होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। उसके दो मेन पार्ट होते हैं, ग्रेना और सेकेंड वन इज़ स्ट्रोमा। जो ग्रेना है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। फिर हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो स्टेजेस होती हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और वी कैन से लाइट रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या फिर हम उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो लाइट की एब्सेंस में होती है, मतलब वो दिन में भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो डार्क रिएक्शन है तो वो रात को ही होगी, नहीं, वो दिन में डे टाइम में भी होती है, बस उसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन जो है वो नाम दिया गया है। फिर हमने देखा कि लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पर स्टार्ट होती है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो है, ग्रेना का जो थाइलाकॉइड है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से आगे फर्दर जो है वो लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। फिर हमने उनमें डिफरेंस देखा फोटो सिस्टम फर्स्ट में और सेकंड में। आज के लिए बस इतना ही, हमने बस देखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, और हमने देखा है कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए लाइट किस तरीके से जो है वो प्लांट जो है वो ट्रैप करता है विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर्स उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कहाँ मूव करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ATP और NADPH की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो मेरी आज की यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपको क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।